नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्रैवल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज मैं सिवनी ज़िले में हूं और सिवनी ज़िले में इसलिए हूं क्योंकि अभी धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने एक आदिवासी जन जागृति सम्मेलन में किया था कुछ समय पहले। और उसमें वहाँ पर एक महिला है, कमला मरावी। उन्होंने जो उनसे सवाल किए, उसके सवाल के जवाब में बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश हैं धीरेन्द्र शास्त्री, जो उन्होंने जवाब दिया, उस जवाब को लेकर आदिवासी समाज काफ़ी नाराज़ है। और नाराज़गी इस तरीके की है कि अब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसको लेकर इसका विरोध हो रहा है और आदिवासी समाज आक्रोशित है। सिवनी जिले में अभी 2 तारीख को यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था। इसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, अब यहाँ पे पार्टी का हम थोड़ा सा पॉलिटिकल इसको नहीं कर रहे, लेकिन सवाल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का इसलिए करेंगे क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जो है बागेश्वर धाम के, उन्होंने गोंडवाना पार्टी को ही टारगेट किया था। उस बात को लेकर पार्टी भी काफ़ी नाराज़ है कि बेवजह मतलब गोंडवाना पार्टी को कुछ ऐसी चीज़ें बोली गई है कि उस पर हम अभी सवाल करेंगे। कि हमारे साथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता राधेश्याम काकोड़िया जी हैं। राधेश्याम काकोड़िया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंगेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबे स्वागत, सेवामान। लंबे काफी लंबे समय बाद काकोड़िया। बिल्कुल। क्या करें मंगेश भाई, क्या है, अभी पूरे देश प्रदेश का दौरा चल रहा है और इसके साथ साथ में देश के आदिम जनजाति जो देश के मालिक हैं, जो भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लगातार हर फैसले में बता रही है, उसके साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो उन अन्याय अत्याचारों से निपटने के लिए, उस अन्याय अत्याचारों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो है पूंजीपतियों और भ्रष्ट राजनेताओं से भी लगातार भिड़ रहा हूं, इसीलिए जो है आपको ज्यादा समय नहीं दे सकता। लेकिन आप धीरेन्द्र शास्त्री धर्मगुरु से भिड़ रहे हैं। नहीं, मैं देखिए भिड़ना, जो भारत देश के जो मालिक हैं, इस देश के जो आदिम जनजाति हैं, जो ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो किसी से भिड़ते नहीं हैं। वो जंगलों में, गुफाओं में, मैदानों में सुकून से रहते हैं, अपने जल जंगल जमीन को बचाते हैं और स्वस्थ हवा, स्वच्छ पानी को जो है और स्वस्थ हवा को ग्रहण करते अगर हैं। उसी लेकिन आदिवासी को उसको, कोई छेड़े हाँ, उसको जब छेड़ता है ना, तब राधेश्याम काकोड़िया नाराज होता है, तब तो राधेश्याम काकोड़िया मैदान में तो इस कूदता है। बार मतलब राधेश्याम काकोड़िया जी धीरेन्द्र शास्त्री से का मतलब तबला लड़ाई वैसी नहीं है, ये वाक युद्ध है। नहीं, तो ये इसके वैचारिक लड़ाई है। वैचारिक वाली लड़ाई है वैचारिक और धर्म लड़ाई है। संस्कृति के बारे में जो उन्होंने कहा है उसको हम्म। लेके। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जैसा कहा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को बाहरी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं, हम्म। वो बाहरी ताकतें कौन सी हैं? देखिए मंगेश भाई, जो बाहरी ताकतें हैं, सबसे पहले क्या है, हम जब किसी भी विषय में चर्चा करते हैं तो उस विषय के पीछे और उस विषय के आगे का उद्देश्य क्या होता है और उस विषय के पीछे के देखने का नजरिया क्या होता है। मैं पूरी पृष्ठ कहानी को, पृष्ठभूमि को आपको इजीली समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, अभी उनकी उम्र कितनी है? 30 साल, अंडर 13 होंगे। अंडर 30, 36 समथिंग समथिंग, 30 है ना। और उनके बहुत सारे आप प्रोग्राम देखिए, उन प्रोग्रामों में धीरेन्द्र शास्त्री के शब्द किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके शब्दों का उपयोग देखिए। और इतने जल्दी इतना पॉपुलर होना मैंने तो नहीं देखा है अभी तक। तो भाई उनमें क्वालिटी है, हुनर है है। ना। आप बोलते हैं क्वालिटी है, हुनर है, और जब हम हकीकत में जमीनी स्तर पे जब उतरते हैं तो क्वालिटी और हुनर नहीं दिखती। यहाँ पे दिखती है विदेशियों की ताकत, पूंजीपतियों की ताकत। आज धीरेन्द्र शास्त्री को जो है जेट सिक्योरिटी दी गई है। आप ये बताइए, जो एक धर्म गुरु है, जो धर्म क्या बोलता है, हिंदू धर्म क्या बोलता है, शरीर नश्वर है और इसके अंदर जो आत्मा है वो ना मरती है, ना जलती है, ना कुछ भींगती है, ना कुछ नहीं होती है। अस्त्र शस्त्र का प्रयोग, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कुछ नहीं होगा। तो फिर जो है, जो धर्म गुरु है, धर्म गुरु को सिक्योरिटी की किस चीज की आवश्यकता है भाई? वो तो सभी जनता के लिए एक समान है ना। धर्म गुरु मतलब, जैसे आपने सुना होगा, गौतम बुद्ध के विषय में पढ़ा होगा, पढ़ा है। पढ़े ना। तो गौतम बुद्ध कभी सिक्योरिटी रखे क्या? वो तो जहां उनको पत्थर मारा जाता था तो वहां पे भी वो चले जाते थे, उनकी राहों में कांटे डाल दिए तो कांटों में भी चढ़ के जो है वो जाकर जो है सत्य की बात करते थे।
है ना, उनका त्रिपीठक ज्ञान था। मैं त्रिपिटक। यहाँ पे इसीलिए इन बातों को बोल रहा हूँ मंगेश भाई, क्योंकि ज्ञान जो होता है ना वो उम्र नहीं देखता है। ठीक है, सही है, धीरेन्द्र शास्त्री की जो भी, ज्ञान उम्र नहीं देखता है, लेकिन जो ज्ञान होता है ना वो सबके लिए एक समान दृष्टिकोण लेके आता है। सबके लिए प्रेम, करुणा, भावना, दया, है ना, और खास करके इस प्रकृति के प्रति बड़ी करुणा, भावना, दया होती है। आज ये बताइए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, मध्य प्रदेश के आप जो है सिंगरौली में चले जाइए, पूरे आदिवासियों की जल जंगल जमीन को, आदिवासियों की छोड़ दो, इस प्रकृति को, मैं अभी गया था छत्तीसगढ़, शायद आपको जानकारी लगी होगी। कहाँ गया था मैं? हसदेव के जंगल, जहां पे 2.5 लाख पेड़ों के काटने की तैयारी चल रही, तो 20,000 पेड़ काट चुके हैं। क्या वहां पे धीरेन्द्र शास्त्री का धार्मिक ज्ञान नहीं उफनता? क्या वहां पे धीरेन्द्र शास्त्री को जो है धर्म गुरु होने का आभास नहीं होता क्या है? अब दूसरा चीज, सिंगरौली में जमीनों को खोदकर कोयला निकाला जा रहा है। अभी वर्तमान में लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूं मैं, जिस उमरिया से मैं मानपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जिस मुद्दे को लेके लड़ा था, एक तो टाइगर कंजर्वेशन, दूसरा जो है बांध निर्माण, और तीसरा जो है कोयला का उत्खनन, ये 3 मेरे मेजर मुद्दे थे और इन पे जो है लगातार प्रहार हो रहा था। अभी उसी उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जहाँ पे प्रकृति बसती है, जहाँ पे लोगों को स्वस्थ हवा मिलती है, उस जंगल के 500 गांव को उजाड़ने का, विस्थापन करने का प्लान आया। क्या धीरेन्द्र शास्त्री इस विषय में कभी बोले? फिर इसके साथ में 114 गांव को विस्थापित करने का आया। जिस मां नर्मदा का आज सारे देशवासियों को भी इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आज जो है 4 तारीख है और नर्मदा जयंती उन लोग मनाते हैं, जितने भी हिंदू भाई हैं सभी को जो है नर्मदा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे जो कोयतुड़ जन हैं, गोंडियन समुदाय हैं, दाई नरगुदा दाई का कोई जन्म सुनिश्चित नहीं है। जब से ये धरती बनी है तब से नरगुदा दाई जो है सारे संसार को चला रही है। जीव की उत्पत्ति का जो है हमारे गोंडियन संस्कृति में नरमादा दाई बोलते हैं। नरमादा बोलते अपभ्रंश में नर्मदा हो गया है, लेकिन एक्चुअली उसका नाम है नर और मादा। ये अमरकोट की कहानी है, जहां पे प्रथम दाऊदाई मतलब जहां से जीव की उत्पत्ति हुई है। बहुत सारी कहानियां हैं, वो अपन शास्त्रों में जाएंगे तब हम शास्त्रार्थ भी कर लेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे इस देश और विश्व के जो भी मठाधीश हो, उससे शास्त्रार्थ करने के लिए राधे श्याम ककुड़िया तैयार है। आप आइए, बैठिए, शास्त्रार्थ करिए, हम बताएंगे कोयतुड़ जन की संस्कृति, प्राकृतिक संस्कृति, जल जंगल जमीन को हम कैसे संरक्षित करते हैं। आप बताइए अपने धर्मों को आप किस तरह से आगे लेके जा रहे हैं, और उन पे बंधुत्व, भाईचारा, प्रेम, करुणा और इस प्रकृति को संरक्षित करने का क्या आपके पास में रहस्य, तो हो जाएगा दो बात, कोई बात नहीं है। अच्छा, ये जैसे कमला मरावी कह रही है वहां पर, हाँ, कि मतलब दादा मरकाम जिन्होंने गोंडवाना पार्टी और ये गोंडी संस्कृति उसको एक करने का काम किया है, जोड़ने का काम किया है, हाँ, उस पे भी वो सवाल उठा रही हैं कि उन्होंने मतलब ये पूजा पाठ जो चलता था पहले होता था उसको उलट पुलट कर दिया, अब गोंडी धर्म से पूजा होती है। तो इसको लेके आप गोंडवाना समाज किस नजरिए कैसे देखता है उन चीज़ों को? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं दादा हीरा सिंह मरकाम के विषय में उन्होंने छेड़ा है, क्योंकि मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सजग सिपाही हूँ। इसीलिए मेरी प्राथमिकता पहले बनती है कि दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो पूरे गोंडवाना भूभाग, अब गोंडवाना शब्द एक जातिगत शब्द नहीं है, इसको एक जाति से राजनीतिकरण करते हुए इस जाति से जोड़ दिया। तो गोंडवाना शब्द जो है इस मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण अमेरिका तक के भूभाग को गोंडवाना बोलते हैं। और जिसको नहीं मालूम है, चाहे वो कमला मरावी हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, तमाम जो शंकराचार्य धार्मिक प्रचार करने वाले जो राजनेता भी हैं, वो गूगल में डालें और गोंडवाना लैंड लिखे तो उनको पता चल जाएगा कि इस पेंजिया दाई के 2 पार्ट थे, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड, है ना। तो इस गोंडवाना लैंड की बात होती है। दूसरी चीज बात होती है कि दादा हीरा सिंह मरकाम ने सब उलट पुलट कर दिया। देखिए, उलट पुलट उसको लगेगा जिसकी संस्कृति संस्कार हिंदू हो गई हो, जिसकी संस्कृति संस्कार विदेशी हो गई हो, है ना। क्योंकि ये मैं नहीं बोलता हूँ, इस भारत देश के प्रथम जो प्रधानमंत्री हैं नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने अपनी पुस्तक पे लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे लिखा है कि जो हिंदू हैं,
है ना, जो आर्य हैं, है ना, वो ईरान से आए हुए हैं। तो मैं नहीं बोलता हूँ, बहुत सारे विद्वानों ने कहा है और उनकी लिखी हुई बातों को मैं बताने का प्रयास करता हूँ और उनके तथ्यों को मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। ये मेरे तथ्य नहीं है। संस्कृति संस्कार की जब बात आती है तो यहाँ पे उलट पुलट कुछ नहीं हुआ है। जिसका रोजी रोटी जा रहा है, जिसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है ना, तो उनको चोट लगेगी। क्योंकि जब कमला मरावी का मैंने वीडियो सुना, उन्होंने बोला हमारे मंडला, हमारे सिवनी, हमारे डिंडोरी, खास ज्यादातर सिवनी में जो है गोंड गोंड आपस में बैठ के अपने पूजा पाठ कर लेते हैं। तो जो इतने सालों से जो पाखंड चला रहे थे, जो स्वर्ग और नरक की बात कर रहे थे, जो क्या बोलते हैं आत्मा की बात कर रहे थे, आत्मा से परमात्मा की बात कर रहे थे, जो गृह प्रवेश में, जन्म में और विवाह में और मृत्यु में तरह तरह के जो है प्रलोभन देकर जो है आडंबर कर रहे थे, वो आडंबर बंद हो गया है। अब लोग वास्तव में अपनी स्थिति में आ गए हैं, है ना। तो ये काम दादा हीरा सिंह मरकाम अकेले का नहीं था। दादा हीरा सिंह मरकाम, मोती रामण कंगाली, सुरेंद्र सिंह ताराम, शीतल मरकाम, और इससे पहले भी आप जाएंगे तो ढोकल सिंह सांडिया जी, और पहले जाएंगे तो अपने कंगला माझी, और पहले जाएंगे तो बिरसा मुंडा, और पहले जाएंगे तो टंटिया मामा, और पहले जाएंगे तो शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, और इतिहास में जैसे घुसते घुसते जाएंगे तो आपको जाएंगे कहाँ, प्रथम शंभू से कोसोडुम में पहुंच जाएंगे, जो 50,000 साल पुरानी व्यवस्था है ना। अब जिनको अपने कमला मरावी को, जो मरावी वंश है, जिसका गोंडवाना का 52गढ़ 57 परगना पूरा नहीं, 52गढ़ 57 परगना में पूरा शासन रहा है, जिसकी वंश बेला जो है, और रानी दुर्गावती को सरकार जो है प्रपोजल कर रही है, तो रानी दुर्गावती भी मंडावी थी और ये भी मंडावी थे, जो अपने खुद के इतिहास को नहीं जानती हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था ना, जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है वो समाज मुर्दे के समान है। वो समाज किसके समाज है? मुर्दे के समान। वो तो मर गए हैं ना, वो इतिहास भी नहीं जानता अपना, इतिहास भी नहीं जानता है और ना बनाता है ना। अब जो इतिहास ही नहीं जान रहा है तो लड़ेगा कैसे? आज राधे श्याम का कोड़ी अपने समाज का इतिहास जान रहा है, इसीलिए लड़ रहा है धीरेन्द्र शास्त्री से कि आओ तुम शास्त्रार्थ कर लो है? तो ऐसा क्या धीरेन्द्र शास्त्री से करेंगे आप? ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं, मैं इनके मठाधीश शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कर लूं। जो गोंडियन संस्कृति के विषय में जो बोलेगा उससे मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। आज बैठ जाओ, आप शास्त्रार्थ करते हैं, आत्मा परमात्मा की बात तुम करो, हम बात करते हैं हमारी संस्कृति संस्कार की, पुरखोनी व्यवस्था की। आज जिस गांव में ये धीरेन्द्र शास्त्री है ना, वहां की खेरोदाई, मेड़ोदाई, पनघट, पनिहारन दाई कितने वर्षों से स्थापित है, धीरेन्द्र शास्त्री से पूछ लो, निकाले पर्चा, बताए कि खेरोदाई इतने साल से स्थापित है, तो राधे श्याम ककोड़ी अपनी गर्दन काट के रख देगा धीरेन्द्र शास्त्री के उस पे। सत्य बोल रहा हूं मैं। यदि मेरी बात को यदि काटना हो तो धीरेन्द्र शास्त्री अपना पर्चा निकाले और बताए, मेरे को एग्जैक्ट डेट बताए कि जिस गांव में वो रह रहा है उस गांव की जो खेरो व्यवस्था है, जो खेरो खूट की व्यवस्था है, खेरोदाई, मेड़ोदाई, पनघट, पनिहारन दाई, ये कितने वर्षों से स्थापित है। तो फिर मैं उनके जो बोलेंगे वो बोलेंगे रामायण को पढ़ो, तो मैं 24 घंटे रामायण को पढ़ लूंगा। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी एक बात और कहते हैं हाँ। ये सभी मतलब जो है, अब उसमें आदिवासी समाज सभी भगवान राम की वंशज है। देखिए, भगवान राम के वंशज है, ये वैज्ञानिक तर्क बता रहा हूं मैं। अभी डीएनए टेस्ट हुआ था, डीएनए टेस्ट में 2 डीएनए आए राखीगढ़ी के R1A1 और L3MN। तो R1A1 जो है ये विदेशियों का है, जिसको जो है आर्य बोला गया, जिसको जो है आर्यवत से आए हुए बोला, जो यहाँ इस देश में अपने आप को पंडित ब्राह्मण स्वर्ण जिसको बोलते हैं, ये उनका डीएनए, ये मैं नहीं, ये रिसर्च बता रहा है। और जो यहाँ के ST है, SC है, OBC है और माइनॉरिटी है ना, वो क्या है, यहाँ के L3MN है। जो बहुसंख्यक है वो L3MN है। मतलब L3MN किसका बताया उन्होंने? ट्राइब्स का, आदिवासियों का, जो आदिवासियों का डीएनए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फॉसिल्स बोल रहे हैं, है ना। लेकिन जो अंधभक्त बने हुए हैं, जो अपनी संस्कृति संस्कार को नहीं जान रहे हैं, वो अपने आप को हिंदू बोले, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो बोलते रहे। अभी मैं जो है देख रहा था तो हिंदू की रीति रिवाज, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। भारतीय संविधान को जानते हैं आप? ये भारतीय संविधान है ना, और इस भारतीय संविधान से पूरा देश चलता है। मैं अकेला नहीं, पूरा देश इस भारतीय संविधान तो राहुल गांधी जैसे भी आप संविधान दिखा रहे हैं। मैं
24 घंटे संविधान को लेके चलता हूं, क्योंकि संविधान में जो है इस देश के नागरिकों के लिए नियम कानून बने हैं, जिसको भारत देश की सरकार, इस देश के क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसदों की जवाबदेही बनती है कि संविधान में जो मूल अधिकार है उन मूल अधिकारों को बताना। भाग 3 मूल अधिकार, ये मूल अधिकार इसको के दिखा विषय में दीजिए, नहीं तो कई बार आरोप लगता कि कोरी किताब है, बाहर लिखा रहता है संविधान में, बाकी कोरी किताब। तो ये देख लीजिएगा आप, ये भारतीय संविधान है। ये संविधान है, मैं भेज दूंगा बुक, जिसकी किसी को चाहिए होगी। तो इसका नॉर्मल मूल्य है, जिसपे आप गुटखा, दारू, सिगरेट, बीड़ी, चरस, गांजा पीते हैं या तमाम तरह के माले जपते हैं, चाहे वो आप जो है हनुमान चालीसा लेते हो या रामायण लेते हो या भागवत गीता लेते हो या पुराण लेते हो, अच्छी बात है, सब चीज़ लीजिए, लेकिन थोड़ा सा कुछ पैसा खर्चा करके भारतीय संविधान लीजिए, जिसके माध्यम से आपके बच्चे कलेक्टर, आपके बच्चे डॉक्टर, आपके बच्चे इंजीनियर, आपके बच्चे विधायक, आपके बच्चे सांसद, और आपके लिए जो नीतियां निर्धारित होती हैं, जो आप फ्री में 5 किलो राशन लेते हैं, जो आपको अभी जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार जितनी भी मातृशक्ति है उनको क्या लाडली बहना योजना में जो पैसा दे रहे हैं, जो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तमाम तरह के जो भीख आप ले रहे हैं, वो इसी भारतीय संविधान में निहित है कि आपको क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए वो जो दे रहे हैं आप उसको ले लेते हैं, है ना। तो मैं सबको, पूरे देशवासियों को भारत संविधान की बात बोलता हूं, और भारत संविधान को पढ़ने के लिए मैं उनको क्या करता हूं, प्रेरित करता हूं कि आप संविधान पढ़ें, तब तो आप अपने हक अधिकारों को जानेंगे। उसी भारतीय संविधान में जो है ये 13(3) का दिया है। 13(3) का मैं पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि आज डीपली मैं बात करने वाला हूं मंगेश भाई से। बिल्कुल, आज हम बैठे ही इसलिए हैं। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां सभी पढ़िए। तीसरा चीज है, इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, मध्य प्रदेश विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्रों के विभिन्न विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, इसमें मध्यादेश लिख दिया, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा है। क्या है? रूढ़ी या, इस पे दिख रहा है ना मंगेश भाई, दिख रहा ना, रूढ़ी या प्रथा है। अब इसी में देखिए आप, ये अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी नियोजित को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। एक और बताता हूं मंगेश भाई, बहुत अच्छी चीज आपको बता रहा हूं। ये देखिए, स्वतंत्र अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम मतलब हमारे स्वतंत्र अधिकार हैं। क्या अधिकार है? वाक्य स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिनियम अधिकारों का संरक्षण। इस पे क्या बोल रहा? वाक स्वतंत्रता और अधिनियम स्वतंत्र। और ये देखिए खंड 1 क्या बोल रहा? उपखंड की कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, है ना, विदेशी राज्यों के द्वारा मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंध, जहां तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है। दिया है। अब एक और चीज बनाइए आप, छोटी सी चीज और बनाई, जो बात को मैं बोलने वाला हूं अभी। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा वीडियो सुनिए आप, हिंदुस्तान की बात कर रहा है। भारतीय संविधान नहीं पढ़ा है क्या उन्होंने? भारतीय संविधान में भारत लिखा हुआ है ना, भारत लिखा हुआ है। और उसका भाई, आप राज्य की बात कर सकते हो, आप हिंदुस्तान राज्य की बात मांग करो ना, बनाना होगा सांसद विधायकों को तो बना देंगे, इस पे लिखा है ना। ये देखिए, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेंगे, है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं। आप नए राज्य बना लीजिए ना। ये देखिए, ये मैं बता दिया, ये नए राज्यों की मांग करिए ना। हम इसीलिए तो राष्ट्र की गौणवाना राष्ट्र की मांग नहीं करते ना, गौणवाना राज्य की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम भारतीय संविधान का सम्मान कर रहे हैं।
किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकते हैं, किसी राज्य की सीमाओं के परिवर्तन कर सकते हैं, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। राज्य के नाम में कर सकते हैं, राष्ट्र में नहीं कर सकते। लेकिन आप हिंदुस्तान राष्ट्र बोल के आप जो है भारत देश के संविधान और पूरे 140 करोड़ लोगों की जो आस्था इस संविधान में है, जिसके माध्यम से आईएएस ऑफिसर बनते, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति बैठता, जिसके माध्यम से राज्यपाल बैठता, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री बनता, जिसके माध्यम से विधायक सांसद बनते हैं, आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं। और आदिवासियों की बात करते हैं, ये देखिए अनुच्छेद 330 अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण है। ये इसको नहीं जानते क्या? वो अनुच्छेद 342 के माध्यम से शामिल किया गया। किसमें? अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स शब्द को संविधान में अनुच्छेद 342 के माध्यम से शामिल किया गया है। इनकी संस्कृति संस्कार अलग है। ये देखिए अन्य पिछड़े वर्ग, इसमें अनुसूचित जनजाति शामिल है कि उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण होगा, लोकसभा की सीटों का आरक्षण होगा। ये देखिए 337 के तहत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 343 के तहत पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। यदि हमारे लिए कोई प्रावधान नहीं है, और एक और चीज आर्थिक, अनुच्छेद 275 यह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को विशेष निधि प्रदान करने का प्रावधान है। ये देखिए एक और चीज बनाइए, प्रकृति संसाधनों पर नियंत्रण खोना। भारत में जनजातियों के समक्ष विद्यमान समस्याएं हैं, ये प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण खो रही है, शिक्षा में कमी आ रही है? विस्थापन झेल रहे हैं। कितने मुद्दे बताऊं जिन मुद्दों को लेकर मैं जो है हम लोग जो है पूरा लगातार काम कर रही, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार काम कर रही है। स्वास्थ्य और पोषण की समस्याएं हैं, लैंगिक मुद्दे की समस्याएं हैं, अस्मिता का क्षरण हो रहा है। ये अस्मिता अस्तित्व की तो लड़ाई है। जो बागेश्वर धाम में जो सारा प्रपंच किया गया है, ये आदिवासियों के अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई है। अब कहां गए देश के विधायक, देश के सांसद? मैं पूछना चाहता हूं, कहां गए देश के विधायक, देश के सांसद जो इस आदिवासियों की संस्कृति संस्कार के माध्यम से आरक्षण लिया और विधायक और सांसद बने? तो क्या ये फग्गन सिंह कुलस्ते, जिस क्षेत्र में मैं सिवनी जिले में बैठा हूं, सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा है और लखनादौन विधानसभा है, मंडला विधानसभा है, बिछिया विधानसभा, निवास विधानसभा है, तुम्हारा डिंडोरी विधानसभा है, सहपुरा विधानसभा है, और यहां से चले जाओ गोटेगांव विधानसभा जो एससी के लिए आरक्षित है। गोटेगांव विधानसभा एससी के लिए आरक्षित है। तो ये जो आरक्षित अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा आरक्षित है, जिससे माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी जो है यहाँ पे विधायक सांसद बनते हैं और सांसद बन के जो है यहाँ पे मंडला क्षेत्र में और पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो है ये हिंदू रीति रिवाजों के कार्यक्रम कराते हैं। भाई आपको आरक्षण आदिवासियों की संस्कृति संस्कार को संरक्षित करने के लिए लोकसभा में भेजा गया है कि 13(3) का के अधिकार क्षेत्र में यदि कोई भी नियम कानून बनाए जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? स्वतः शून्य हो जाते हैं। ये मैं नहीं बोलता मंगेश भाई, संविधान बोल रहा है, ये संविधान बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है संविधान? देखिए, इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होती है। यहाँ पे शून्य कर रहा है। ये देखिए, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, भारत के प्रारंभ से ठीक पहले, जब भारतीय संविधान नहीं बना था तो उससे ठीक पहले कि राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। तो असंगत क्या है अब बताइए ना। मैं तो आपको लेख के माध्यम से बता रहा हूं, इस संविधान में जो निहित है उसके माध्यम से बता रहा हूं। तो क्या मुझे कोई झुठला सकता है?
इसीलिए राधेश्याम काकोड़िया से केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बैठे जो भ्रष्ट नेता हैं, जो भ्रष्ट मंत्री हैं, वो डरते हैं। अच्छा, ये धीरेन्द्र शास्त्री ये भी कह रहे हैं कि अब मतलब जो गांव गांव में रामायण पढ़ाई जाएगी, खासतौर पे आदिवासी जो बहुल क्षेत्र है हाँ। वहां पर, तो इससे आदिवासी समाज और गोंडवाना सब पार्टी जो है इसको किस नजरिए से लेती है? देखिए, सबसे पहले तो क्या वो रामायण नहीं का नहीं, पाठ होगा, कथाएं होंगी? देखिए मंगेश भाई, रामायण करना, पाठ करना, भागवत गीता करना, सभी चीजें जो आप कर रहे हैं ना, तो ये आपकी उसके माध्यम से नहीं कर रहे हैं, ये भारतीय संविधान में दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में क्या दिया गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ठीक है, अब इसी में संविधान में कहाँ पे दिया गया है, और आदिवासियों के यहीं पे क्या कर दिया है? आप किसके बीच में कर सकते हो? मैं हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देशित है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, संविधान बोल रहा है। संविधान बोल रहा है। हिंदू धर्म से जो पोषित है, किस धर्म से? हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म से पोषित जो है, आप उसके बीच में करिए ना। तो धीरेन्द्र शास्त्री तो बोल रहे हैं ना कि हिंदू हैं सभी, आदिवासी भी हिंदू हैं। अरे, धीरेन्द्र शास्त्री के बोलने से क्या होता है? धीरेन्द्र शास्त्री का इस देश का मालिक है क्या? तो भाई है भाई, जो महापुरुषों ने, ये संविधान क्या है? ये संविधान हमारे महापुरुषों की कुर्बानियों का क्या है? दस्तावेज है। जो बाबा साहब अंबेडकर है, टंट्या मामा है, बिरसा मुंडा है, शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह है, या सावित्रीबाई फूले है, या फिर क्या नाम है उनका, जयपाल सिंह मुंडा है ना, या अब्दुल जी है, ऐसे तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्या बोलते हैं, भगत सिंह है, इन्होंने, गांधी जी हैं, इन्होंने जो भी, जिन्होंने भी इस संविधान को बनाने से पहले जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, चाहे सती प्रथा की बात करें, चाहे स्त्रियों को सम्मान देने की बात करें, महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात करें, इस देश में हमको किस तरह से जीना है उसकी बात करें, तो जो भी संविधान में निहित है वो उनके संघर्ष की कहानी, उनके आंदोलन की कहानी, उनके क्रांतियों की कहानी का पुनिंदा है ये संविधान। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के कहने से थोड़ा बात बनेगी। ऐसे लोगों को तो भारत देश से निकाल देना चाहिए। तो अब ऐसे लोगों को तो जो है राष्ट्रद्रोह लगाना चाहिए। तो अब वो राम कथा कराएंगे तो क्या रोकेंगे क्या फिर आप उनको? मैं क्यों रोकूंगा? आदिवासी समाज पर आदिवासी समाज क्यों रोकेगा, ये बताइए। तो फिर वो आदिवासी तो ये अभी आप बोल रहे कि वो हिंदू नहीं है, तो अरे आपको घर घर पर मंगेश भाई, आप एक चीज बताइए, यदि इस क्षेत्र में, भारत देश के किसी भी क्षेत्र में जहां पे 5वीं और 6वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची के तहत स्वशासन है, वहां पे जो है टीएसी बनाना, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाना है। ये तो यदि आदिवासियों के क्षेत्र में यदि रामायण हो रही है, भागवत हो रही है, गीता हो रही है, वहां मंदिर बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े धार्मिक संस्थान किए जा रहे हैं, इसके लिए रोकने के लिए हमने अपने क्या बोलते हैं राज्यपाल को भेजा है, हमने अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के माध्यम से राष्ट्रपति को बनाया है, हमने उसके आरक्षण के माध्यम से विधायक बनाया है, सांसद बनाया है, बहुत सारे ऐसे अनुसूचित जनजाति के डिपार्टमेंट हैं, पुलिस प्रशासन है। तो ये क्या कर रही है? ये क्यों कर रही है? यदि हमको ये करना है, मतलब हम आपस में लड़े, मरे, झगड़े और तुम जो है उसका फायदा उठाओ, तब तो आदिवासी की जनसंख्या कितनी, जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले और उससे और पहले चले जाओ, तो जहां पे आदिवासियों की पूरी बहुलता थी, 100% था, उसको जो है उन्होंने टुकड़े टुकड़े में बांट के एसटी में बांट दिया, एससी में बांट दिया, ओबीसी में बांट दिया, माइनॉरिटी में बांट दिया, और बांटते बांटते जो है भारतीय संविधान के 342 में जो है 800 कुछ जातियों में बांट दिया, और ओबीसी को जो है कम से कम जो है 3-3.5 जातियों बांट दिया, एससी को जो है 1800-1600 जातियों में बांट दिया। और किस में बांटना चाहते हो आप? क्या ये विधायक, सांसद जो चुन के गए हैं आरक्षण से, तो ये मात्र जो है रबड़ी खाने के लिए हैं, जो 275 की राशि को खाने के लिए हैं, ये भ्रष्टाचार करने के लिए, करप्शन करने के लिए विधायक सांसद बने हैं क्या? क्या इनकी जवाबदेही नहीं बनती संस्कृति संस्कार को संरक्षित करने के लिए, उनकी रूढ़ी प्रथा को संरक्षित करने के लिए? इसीलिए जो है 18 अप्रैल 2013 वेदांता जजमेंट में बोला है, ना लोकसभा ना विधानसभा, देख लीजिए, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा।
तो और फिर इसके बाद और देख लीजिए 11 जुलाई 1997 समता जजमेंट बोला है 5वीं और 6वीं अनुसूची क्षेत्र में केंद्र सरकार व राज्य सरकार का 1 इंच भी जमीन नहीं है। ठीक है। 21 नवंबर 2003 अमरेंद्र प्रताप सिंह बनाम तेज बहादुर प्रजापति सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या बोल रहा है, आदिवासियों की जमीनों गैर आदिवासियों के लिए हस्तांतरित हो ही नहीं सकती। 28 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जगपाल सिंह बनाम अन्य बनाम पंजाब राज्य, भारत में ग्राम समुदाय को विरासत में मिली समान प्रति जमीन ग्राम सभा के अंतर्गत आती है। 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैलाश बनाम अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये क्या बोल रहा है, भारत के 8% आदिवासी इंडिजिनियस पीपल मूल बीज मूल मालिक है एवं 92% अप्रवासी इमिग्रेटेड पीपल विदेशी व आक्रमणकारी संतानें हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को तुम नहीं मान रहे हो? क्यों धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर में कार्रवाई नहीं होगी?